हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, मैं आपके लिए दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों रोज़ाना टॉप 20 क्वेश्चन कराता हूं। ठीक है, आज दोस्तों हमारी ये क्लास है, ये दोस्तों दूसरी है। इससे पहले दोस्तों मैंने पहली क्लास करा दी है, अगर वो नहीं देखी है तो उसे जाकर ज़रूर देखें। ठीक है, तो अगर आप दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप दोस्तों इस क्लास से जुड़े रहोगे तो आपको एग्ज़ाम में आपको फ़र्क साफ दिखेगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारे टॉप 20 क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ अति महत्वपूर्ण वो जो आपके प्रमुख ऑपरेशन चले हैं, जो मेजर ऑपरेशन चले हैं, ठीक है, एक दूसरे देश के खिलाफ मैं आपको वो बता देता हूँ। और जो मैं जितने भी इम्पोर्टेंट बनेंगे वो मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं क्या है। देखिए ऑपरेशन कालनेमी आपने सुना होगा। ये ऑपरेशन कालनेमी दोस्तों कहाँ चला था? ये चला है भाई उत्तराखंड में। देखिए समझ लेते हैं, उत्तराखंड सरकार का संतों या धार्मिक लोगों का देश है क्या है भाई, ये लोगों का वेश धारण कर ठगी करने वालों के खिलाफ दोस्तों क्या चला है? वो चला है ऑपरेशन कालनेमी। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑपरेशन शिवा। भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए दोस्तों कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन शिवा। अब देख लेते हैं ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किए गए सैन्य हमले का कोड नेम। ठीक है, जो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर दोस्तों अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर चलाया गया था। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब देख लेते हैं ऑपरेशन सिंधु। जो इजराइल और ईरान में जो संघर्ष चल रहा था, उसी दौरान दोस्तों हमारे भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था अपने भारतीयों को निकालने के लिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार का अभियान था। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। ये दोस्तों किसने चलाया था? ये चलाया था ईरान द्वारा इजराइल पर किया गया जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया सैन्य हमला। ठीक है, ये थे भाई कुछ इम्पोर्टेंट। जैसे कि अगर मैं कुछ टैप नहीं हो पाया, अगर मैं आपसे पूछूं जैसे कि ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा जो चलाया था, ये चलाया था भाई कहाँ पर? म्यांमार में। ठीक है, और देखिए काफ़ी एक इम्पोर्टेंट है, जब यूक्रेन और रूस में जब युद्ध चल रहा था शुरुआत में, शायद मुझे डेट नहीं याद है कब शुरू हुआ था, जब उस टाइम शुरू हुआ था 2021-22 में जब भी हुआ था, तो वहाँ पर जो हमारे जो भारतीय बसे हुए थे, वहाँ पर दोस्तों कौन सा चलाया था ये आपको ध्यान रखना। शायद कुछ भाई बहनों को याद होगा, कुछ भूल गएंगे, तो वो चलाया था भाई कौन सा? ऑपरेशन गंगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो ऑपरेशन सिंदूर दोस्तों कौन चलाया था? ऑपरेशन सिंदूर चलाया था हमारे भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑपरेशन तो देखिए कई सारे हैं, पर दोस्तों ये मुझे लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको तो याद रखना ही। ठीक है, अब हम अपने चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। ठीक है, अब ये जो ये क्वेश्चन है शायद भाई टॉप 20 या 10 ही क्वेश्चन हो पाएंगे, पता नहीं कितने हैं जो भी हैं। बट दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ एक बात। मैं यहाँ पर दोस्तों आपको डिटेल्स नहीं दूंगा क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपके दोस्तों 10 क्वेश्चन होंगे शायद, तो ऐसा है आप बस ये देखना आप कर पा रही हो या नहीं। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? यानी कि आप देखिए अंग्रेजी में यहाँ पढ़ सकते हो, हु वॉन द मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो भाई क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या है भाई? मनिका विश्वकर्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहने वाला है। हु हैज़ authored the book title MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया? तो भाई ये किसने लिखी है? कौन सी पुस्तक? द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक दोस्तों किसने लिखी है? ये लिखी है भाई आपका ऑप्शन नंबर डी प्रियबंदा जयकुमार ने। ठीक है, ये बुक दोस्तों यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है, आप देख लेना। MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया जो नामक पुस्तक लिखी है वो लिखी है आपकी प्रियबंदा जयकुमार ने, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, देख लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड हैज़ इंडिया न्यू डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र इन अगस्त 2025। ठीक है, यानी ये पूछना चाह रहा है अगस्त 2025 में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? वो बने हैं दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर ए अनीश दयाल सिंह। ठीक है, और मैं आपको पूछना चाहता हूँ जो राष्ट्रीय NSA हमारे NSA कौन है? यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वो हैं भाई
अजीत डोभाल, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अजीत डोभाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो भी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहने वाला है। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप 2025। जी दोस्तों, किसने जीता है फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप 2025 का खिताब? किसने जीता है? जी जीता है आपका ऑप्शन नंबर 3 नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, यूनाइटेड FC ने, ठीक है भाई। सॉरी भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहने वाला है। Who became the new vice chief of the Indian Army in August 2025? ठीक है, यानी अगस्त 2025 में भारत के नए उप सेना प्रमुख कौन बने हैं? ये बने भाई आपके, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ टिक भी लगा रहा है पहले से, देख सकते हो यहाँ पर, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्या कहने वाला है देखिए। अगस्त 2025 में सरकारी कर्मचारियों के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना गया है? ठीक है, तो भाई कौन बनाया? वो बनाया हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ठीक है भाई, क्या कहने वाला देखिए। अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किसे किया गया है? वो किया गया भाई वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बताइए भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है, बताना भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहने वाला है। केरल और तमिलनाडु द्वारा पहली बार संयुक्त रूप से कराई गई नीलगिरी तहर जनगणना में कुल कितनी संख्या दर्ज की गई है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कितनी की गई है? ये की गई भाई ऑप्शन नंबर बी 2668, ठीक है। देखिए तमिलनाडु का राज्य पशु है ना, वो भी क्या है आपका नीलगिरी, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, देखिए क्या है। 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 कब मनाया गया? ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये दोस्तों कब बनाया गया है? ये बनाया गया आपको ऑप्शन नंबर डी 7 अगस्त को, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, भाला फेंक दिवस बनाते हैं हम, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस को बनाते हैं 7 अगस्त को, ठीक है। आपको पता होगी जब नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त को, इसलिए बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अभी दोस्तों हमारे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें देखिए टॉप 20 तो नहीं हो पाए हैं आज, देखिए दोस्तों 10 ही क्वेश्चन हो पाए हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं भाई क्या कहना चाह रहा है। देखिए इन अगस्त 2025 विच कंट्री बिकेम द 107 मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा है अगस्त 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन का 107वां सदस्य कौन बना है? ये बना भाई आपका ऑप्शन नंबर ए मालदोवा, ठीक है। अब आप मुझे ये बता देना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका बता देना मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। और ये मैं आपको बताता हूँ इसका जो मुख्यालय है वो भारत में ही है। अब भारत के दोस्तों कौन सी जगह है, कहाँ, कौन से स्टेट में, कौन से शहर में, वही आपको बताना है। तो ये थे बारे हमारे भाई आज 10 क्वेश्चन ही हो पाए हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन तो नहीं हो पाए हैं, पर दोस्तों आप बताना 10 में से आपके कितने सही हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।